प्यारे बच्चों, आज वृत्त का जो चैप्टर वृत्त चल रहा है प्रश्नावली 10.2 का आज अंतिम क्वेश्चन पढ़ करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, क्या आपसे कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। संपूरक कोण वह कोण जो ठीक 180 अंश का हो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना क्या है, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यहाँ से देखिए, जैसे एक सर्किल आप ले लीजिए, यहाँ से किसी भी तरह का सर्किल आप खींच लो, यहाँ देखो आप, ये वृत्त हो गया, इस वृत्त के परिगत ये सेंटर हो गया इसका, क्या कह रहे हैं, किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज। ये देखिए वृत्त के परिगत आप एक चतुर्भुज बना लो इस तरह से, जैसे कि आप कमेंट करें, यहाँ से देखो ये वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है यहाँ, ये देखिए ए बी सी डी, ये आपसे कह रहे हैं वृत्त के परिगत चतुर्भुज। यहाँ से इसका स्पर्श पॉइंट मान लीजिए पी क्यू आर और ये क्या यस है। ये वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है। आपसे कह रहे हैं दिखाइए क्या चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं यानी ए बी अगर लेते हैं तो इसके द्वारा सेंटर पर बना हुआ कोण, ये देखिए आप, यहाँ से आप इसको मिलाइए साथ, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, ये देखिए वो ये कोण प्लस ये कोण इक्वल टू 180, ये आपको लाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ज्ञात है, हमने लिख दिया ज्ञात है वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी बिंदु P, Q, R हुआ यस, भुजा AB BC
P, Q, R, Y, S क्रमशः भुजा AB, BC, CD व AD के स्पर्श बिंदु। ईस्ट में आपको लिखना है कोण AOB प्लस कोण COD इज इक्वल टू 180। थोड़ा सा रचना कर रहे हैं। रचना में आपको करना है इन स्पर्श बिंदुओं को मिला दीजिए। यहाँ देखिए, इनको हमने क्या किया, सेंटर से मिला दिया। ये देखिए, ये मिला दे रहे हैं। यहाँ से भी इसको मिला दे। ये देखिए, इनको हमने यहाँ से मिला दिया। एक पॉइंट को मान करके चलिए आप, सेंटर ही है, कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। चार क्या है, कैसे सिद्ध होगा? सिद्ध इस तरह से होगा, ये रचना कर लीजिए पहले। O से P, Q, R व S को मिलाए। ये देखिए, अब आप उत्पत्ति में आइए। देखिए, उपपत्ति में जब आप चलेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। उपपत्ति में आएंगे तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को सर्वांशन करना चाह रहे हैं। फायदा क्या मिलेगा सर्वांशन करने से? सर्वांशन करने से ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। वैसे भी एक प्रमेय है कि किसी वाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए और जो वाह्य बिंदु है उसके प्रतिच्छेद बिंदु को अगर हम सेंटर से मिलाएं, वह रेखा उस कोण को समविभाजित करती है। लेकिन फिर भी आप यहाँ देखिए, ये कोण A/2 पूरे का आधा होगा, ये भी आपका कोण A/2 होगा यहाँ से। तो कैसे होगा, जरा यहाँ देख लिया जाए, होगा कैसे? ये तो कह दिया, ठीक है। अगर वो थ्योरम नहीं आता है तो हम यहाँ सर्वांशन करें। देखिए, त्रिभुज OAP या त्रिभुज OPA और त्रिभुज OSA। यहाँ देखिए, त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OSA में क्या मिलेगा आपको? ये देखिए, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ से कोण OPA इज इक्वल टू कोण OSA। देखिए जरा, OSA इज इक्वल टू 90। ये आपको मिल गया, ये कोण आपको 90 डिग्री मिलेगा। OPA OSA इक्वल टू 90। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। यह आपको कोण मिल गया। आगे जरा देखिए, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण है जो कि उभयनिष्ठ है। यहाँ देखिए, OA इज इक्वल टू OA। यह आपको मिल गया साहब उभयनिष्ठ।
यहाँ देखें नीचे की लाइन में हमने लिखा है। और क्या मिला, OP इक्वल टू OS, OP इक्वल टू OS बराबर R। एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ये आप देखिए यहां से। तो त्रिभुज OPA सर्वांशम, त्रिभुज OSA ये हमको मिला। यहां से हमने किया क्या, RHS समकोण कर्णभुजा प्रमेय से हमने सर्वांशम कर लिया। यहाँ देखिए ये समकोण हुआ, कर्ण हुआ, ये आपका हुआ। जब ये सर्वांशम हो गया तो कोण OAP, कोण OAP इक्वल टू कोण OAS, ये आपको मिल गया CP से। अगर ये बराबर हो गया तो यहाँ से आप कह सकते हैं फिर क्या, या कोण OAP इज इक्वल टू कोण OAS, ये आपका कोण A/2 नहीं होगा पूरे कोण का, ये आप क्या हो जाएगा, अगर ये कोण इस कोण के बराबर हो पूरे कोण का। इसी प्रकार याद रखिए साहब, इसी प्रकार अब क्या होगा, ये कोण आपका इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण होगा कितना, यहाँ देखिए ये कोण आपका B/2, ये भी आपका B/2, ये आपका यहाँ से इसके बराबर होगा C/2, ये भी आपका C/2, और ऐसे इस कोण की अगर हम बात करें तो D/2, ये भी आपका B/2, ये आपके इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख रहे हैं इसी प्रकार कोण OBP इज इक्वल टू कोण OBQ इज इक्वल टू कोण B/2। आगे कोण OCQ इज इक्वल टू कोण OCR इज इक्वल टू कोण C/2, और कोण ODR तथा कोण ODR इज इक्वल टू कोण ODR इक्वल टू ODS कोण D/2। यहाँ से ये आपको, जब ये आपको मिल गया था यहाँ से सारे कोण, तो आप इस त्रिभुज में आओ, इस त्रिभुज में, और त्रिभुज आप इसमें आओ। तो देखो यहाँ से लेकर के क्या चल रहे हैं, त्रिभुज OAB में क्या मिलेगा आपको, कोण A/2, ध्यान से देखिएगा, प्लस कोण B/2 इज इक्वल टू प्लस कोण AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों, नीचे लिख दिया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। आगे चलिए, पुनः त्रिभुज COD में कोण C/2 प्लस कोण D/2 प्लस कोण COD
इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए समीकरण 1/2 कोण A/2 प्लस कोण B/2 प्लस कोण AOB प्लस कोण C/2 प्लस कोण D/2 प्लस कोण COD प्लस कोण COD इज इक्वल टू 180 प्लस 180। दोनों यहाँ से A/2 A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइड बाई 2 धन कोण AOB धन कोण COD इज इक्वल टू 360। आगे आप देखें यहाँ से अगर पूरे चतुर्भुज में चले तो यहाँ से इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं 360 डिग्री बटे 2 प्लस कोण AOB प्लस कोण COD इज इक्वल टू 360। यहाँ कैसे आए चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण B प्लस कोण C और प्लस कोण D इज इक्वल टू 360। यहाँ से हमको मिला 2 से आप इसको काट दीजिए 180 डिग्री आएगा। ट्रांसफर कर देंगे AOB प्लस कोण COD इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180। यानी आपको दिया लोग कोण AOB प्लस कोण COD प्लस कोण COD 180। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। देखिए क्या लाना था AOB प्लस कोण COD इक्वल टू 180। ये इसका फिगर था। इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके कर लेना है। एक बार आप फिर लगाइएगा इसको और नहीं आता है तो आप हमसे पूछेगा। प्यारे बच्चों आज हमने सर्किल खत्म किया है। आपको आप इसमें उदाहरण जो हैं उसको आप जरूर लगाइए क्योंकि उदाहरण भी आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम आपको लेकर के अगले लेसन पे चल रहे हैं। लेसन 11 अध्याय 11 रचना। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसको रचना। ठीक है, धन्यवाद।